सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी सेना के एक जवान को यह कहते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी है कि आखिर पीड़िता रात 8 बजे आरोपी से मिलने होटल के कमरे में गई क्यों। यह जवान अभी जम्मू कश्मीर में तैनात है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस BR गवई की पीठ ने आरोपी जवान दायर आपको बताते अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच पहले से संबंध थे। पीठ ने पीड़ित के वकील से सवाल किया कि रात के 8 बजे पीड़िता आरोपी से मिलने होटल के कमरे में क्यों गई। इस पर वकील ने कहा शिकायतकर्ता और आरोपी पहले से एक दूसरे से परिचित थे। उन्होंने दावा किया कि होटल में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया गया और इसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा गया उसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाए। जवान की ओर से पेश वकील सुमित सिन्हा ने कहा याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध दोनों की मर्जी से बनाए गए थे। दोनों एक दूसरे को 2017 से जानते थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके रिश्ते में तब खटास आई जब लड़की के माता पिता शादी को लेकर मिले थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कर उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। याचिकाकर्ता के वकील सिन्हा ने यह भी कहा है कि इस मामले में चार्जशीट दायर होने तक वह जमानत पर था और अब ट्रायल शुरू हो चुका है, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर गौर करने के बाद आगरा के एक थाने में दर्ज इस मामले में जवान को गिरफ्तारी से राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की नोटिस जारी करते हुए यूपी सरकार और शिकायतकर्ता युवती को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी जवान को 3 महीने के लिए राहत देने के लिए कहा था कि गिरफ्तारी से राहत 3 महीने के बाद बढ़ाई जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश को जवान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई के बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट सुशील कुमार और एक लॉ के छात्र की याचिका शुक्रवार को सुनने के लिए तैयार हो गई। लॉ के छात्र का दावा है कि पहलवान सुशील की मां ने याचिका दायर करने के लिए उसे अपनी सहमति दी। इस याचिका में सुशील की मां ने अपील की है मीडिया जिस तरह से उनके बेटे का ट्रायल कर रही है वह बंद हो और क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए एक उचित नियम बनाया जाए जिसमें आरोपी के हितों का भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को सुशील के मामले में सेंसेशनल रिपोर्टिंग करने से रोकने की भी अपील की। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ओलंपियन सुशील कुमार के करीबी और काला असौदा नीरज बवानिया गैंग 4 बदमाशों को रोहिणी जिला के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वारदात वाले दिन घटनास्थल से पकड़ा गया प्रिंस दलाल इनका ही साथी था। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुलासा किया है कि सभी सुशील के कहने पर उस दिन छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र के खिलाफ 9, मोहित के खिलाफ 5, गुलाब के खिलाफ 2 और मंजीत के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 महामारी का जन्म स्थान तलाशने के लिए दोगुने प्रयास करने के लिए कहा। बाइडेन ने एजेंसियों को कहा है कि 90 दिन के भीतर वायरस के जन्म स्थान का पता करके रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा यह निष्कर्ष निकालने के अपर्याप्त साक्ष्य हैं कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के मानवीय संपर्क से उभरा है या एक लैब दुर्घटना ने इस महामारी को जन्म दिया। बाइडेन ने कहा खुफिया समुदाय के ज्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं कि एक बात के दूसरे की तुलना में सही होने का आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद हो। उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांचकर्ताओं की मदद के लिए निर्देश दिया जाए। चीन से अंतर्राष्ट्रीय जांचों में सहयोग करने की अपील की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन उस सिद्धांत का दोबारा अध्ययन कर सकता है जिसके तहत कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से वुहान लैब से मानी जा रही है और इसके बाद वह पूरी दुनिया में फैल गया। इस बीच दुनिया में इस वायरस से अब तक 16.85 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 35.01 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जब सबसे पहले यह बीमारी फैली थी तब कोरोना वायरस के लिए जानवरों की व्यापक जांच पर चीनी डेटा की अनदेखी की गई। इसे WHO के वैज्ञानिकों के एक शोध के मुताबिक वायरस उत्पत्ति की जांच के अहम क्षेत्र माना गया है।